वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। धधकती आग शरीर को भस्म कर सकती है, लेकिन वीरता उन यादों को नहीं जो उस महान शख्स से जुड़ी हुई है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी माधुलिका रावत के अलावा जिन 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनमें से एक ब्रिगेडियर एलएस लीडर भी थे। इनका परिवार भी ऐसे ही बहादुर परिवारों में से एक है जो देश के लिए अपनों की और अपनी जान हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर दी। शुक्रवार को जब ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी गई, उस वक्त उनकी पत्नी और बेटी का हौसला देखकर पत्थर का भी कलेजा फट गया। ब्रिगेडियर की पत्नी गीतिका लीडर ने अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए उनके ताबूत को चूमा और इसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा और देशभक्ति किसे कहते हैं ये समझ आ जाएगा। मीडिया से बात करते हुए ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी गीतिका लीडर पहले तो मुस्कुराई और फिर उन्होंने कहा, जो चले गए हम उन्हें हंसते हुए एक अच्छी विदाई देना चाहती है। जिंदगी बहुत लंबी है, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो हम इसके साथ ही जिएंगे। वो एक बहुत अच्छे पिता थे, बेटी उन्हें बहुत याद करेगी, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में उनकी ये बातें सुनकर आसपास मौजूद लोगों के आंखों में से आंसू का समंदर बह निकला, लेकिन साथ ही ये गर्व भी हुआ कि ये सैनिक की पत्नी है जिसके लिए देश सबसे पहले है। जब ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद रहे। उनकी बेटी आशना लीडर ने भी अपने पिता के नम आंखों से अंतिम विदाई दी और लीडर की बेटी ने जो कहा उसे सुनकर पता चल जाएगा कि सैनिक की संतान कैसे होती है, कैसे उन्हें संस्कार मिलते हैं, क्या उनमें जीवटता होती है। आशना ने कहा, मैं 17 साल के होने वाले हूँ, मेरे पापा मेरे साथ 17 साल तक रहे, हम उनकी अच्छी यादें और अपने साथ लेकर चलेंगे। ये एक राष्ट्रीय क्षति है। मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और मेरे हीरो थे। वो बहुत खुश मिजाज इंसान है और मेरे सबसे बड़े प्रेरक थे। आपको बता दें, ब्रिगेडियर एलएस लीडर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के रक्षा सलाहकार थे और वो जल्दी ही मेजर जनरल के तौर पर पदोन्नत होने वाले थे। सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित ब्रिगेडियर लीडर हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे और रक्षा अटैचे के तौर पर कजाकिस्तान में पदस्थित थे। ये दिसंबर 1990 में जम्मू कश्मीर राइफल से जुड़े और बाद में इसका नेतृत्व भी किया गया। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।